हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम एक और फैशन अपैरल रिटेलिंग कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हम दो कंपनियों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं बी टू रिटेल के बारे में, हम बात कर चुके हैं ट्रेंड के बारे में। एक का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था, अच्छा ग्रोथ आया था, इबिटा पॉजिटिविटी दिखाई थी। और जहां तक हम बात करें ट्रेंड के रिजल्ट की, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा, वो वहां पर हमें रिडक्शन इन पेस ऑफ ग्रोथ देखने को मिला। तो अब हम बात कर लेते हैं तीसरी कंपनी के बारे में। ये अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। कंपनी का नाम है स्टाइल बाजार। अब इनका देख लेते हैं, इनका प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके का है, इनका Q2 का रिजल्ट किस तरीके का रहा। देखो, पहले तो कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर ये दो तीन कंपनियां ही हैं जो ढंग के लेवल पे ग्रोथ दिखा पा रही हैं। बाकी किसी भी कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रहा। अब आप चाहे वो कैंटाबिल उठा लो, या फिर आप पैंटालून उठा लो, आदित्य बिरला फैशन उठा लो, कहीं पर भी ढंग से ग्रोथ आ नहीं रहा है। ये भी उन चुनिंदा कंपनियों में से है जो ढंग से ग्रोथ दिखा पा रहा है, कोई सब्सटैंशियल ग्रोथ दिखा पा रहा है हमें। अब अगर हम टियर वाइज कैटेगराइज करने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ा कंपनी है ट्रेंड। उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, उसका बेस भी बहुत बड़ा हो चुका है। वो मतलब 500 साढ़े 500 स्टोर उनके पास जूडियो के हैं, 200 250 स्टोर उनके पास वेस्ट साइड के हैं। तो वो ढंग से पेनिट्रेशन कर चुके हैं, मतलब इन कंपनीज के कंपैरिजन में वो काफी हद तक पेनिट्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद हम आएंगे तो हमें पता चलेगा, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास वी टू रिटेल। वी टू रिटेल भी अभी एक्सपेंशन कर रहा है, बट ये 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी है। वो ट्रेंड से बहुत छोटा है, बहुत कम पेनिट्रेशन है, और वो भी उसी फिलोसफी पे चल रहा है कि हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल में एक्सपेंशन करते जाएंगे। और अब ट्रेंड से भी छोटा कंपनी निकल के आ रहा है हमारे पास, ये स्टाइल बाजार। स्टाइल बाजार का बेस और भी ज्यादा छोटा है। तो अब जितना ज्यादा बेस छोटा होता जाएगा, उतना ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। कि अगर हम छोटा बेस ले रहे हैं, छोटा बेस ले रहे हैं, हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं कंपनी के ऊपर, तो हमें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, हमें ग्रोथ भी ज्यादा चाहिए। कि भाई अगर ट्रेंड 40% पे ग्रो कर रहा है, तो आप 55 60 65 70% के आसपास का ग्रोथ दिखाओ। तभी ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगी चीज। तो एक ये चीज भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। अगर हम शुरुआत करें इस कंपनी के मार्केट कैप से, तो हमें पता चलेगा 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बन रहा है। 2,500 करोड़ रुपीज के आसपास का। अगर हम बात करें कंपनी के ग्रोथ फिगर से, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम अगर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें, तो 65% ओवर वाई लेवल का रेवेन्यू ग्रोथ आया, और 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बढ़ा। तो दोनों ही नंबर बहुत ही बेहतरीन। और ये मैच कर रहे हैं आपके वी टू रिटेल से। आपके ट्रेंड से ऊपर है और वी टू के बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। वी टू ग्रो किया था 64% के आसपास पे, ये लोग ग्रो की है 65% के आसपास पे। बट अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की, वो मेट्रिक्स उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे वी टू के हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो, एक थोड़ी सी चीज समझते हैं। वी टू के पास थोड़ी सी हिस्ट्री है, थोड़ा सा हमें जानकारी है कंपनी किस तरीके से चलता है। वो पूरा का पूरा टर्न अराउंड करके लाए, हमें मैनेजमेंट के बारे में काफी सारी चीजें पता है। और वो 4,000 करोड़, मतलब थोड़ा सा बड़ा बेस है। अब बड़े बेस के बावजूद वो ज्यादा पेस पे ग्रो कर पा रहे हैं, या कंपेरेबल पेस पे ग्रो कर पा रहे हैं अगर हम बोलें। तो कि भाई 64-65% कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों की ग्रोथ रेट में, इतनी चीज हमें समझ में आ रही है। अगर हम अब इनके प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो आया 557% के आसपास का। और अगर आप डेप्रिसिएशन वगैरह हटा हटू के नॉर्मलाइज करने जाओ, तो 42% के आसपास का यहाँ पर पार्ट में ग्रोथ है। बट अभी भी रिडक्शन है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब घाटा ही किया इस क्वार्टर में भी कंपनी ने। अगर हम बात करें वी टू रिटेल की, तो वी टू रिटेल ने भी किया इस क्वार्टर में घाटा ही था, बट वो बाकी के 3 क्वार्टर पॉजिटिव रहा करते थे। ये उस कंपनियों में से है जो साल में सिर्फ एक क्वार्टर में पॉजिटिविटी दिखाती है। इनका Q3 का क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है। Q3 के क्वार्टर में ही इनका सारा का सारा प्रॉफिट आता है। जैसे अगर आप इनका लास्ट ईयर भी देखोगे, तो इन्होंने कुछ 22 करोड़ रुपए के आसपास का पार्ट दिखाया था। 22 करोड़ में से 32 करोड़ का पार्ट Q3 में आया था, बाकी तीनों क्वार्टर लॉस में थे। तो अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी भी ये टर्न अराउंड कह लो, या ये कह लो कि हम ये लोग अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी भी ये 100% प्रॉफिटेबल हुए नहीं है। तो ये चीज हमें देख के चलना पड़ेगा। हाँ, एबिटा पॉजिटिविटी जरूर है, सारे क्वार्टर में ये एबिटा पॉजिटिव रहता है, वो एक अच्छी चीज है, उसको हम एक अच्छे साइन की तरह मान सकते हैं। अगर हम बात करें अब यहाँ पर क्या क्या चीजें देखनी है, पहले तो वो देख लेते हैं। भाई आपको हमें यहाँ पर देखना है कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कितना आ रहा है, आपका खुद के ब्रांड का प्रोडक्ट कितना ज्यादा बिक रहा है, ये दो तीन चीजें देखनी है। उसके अलावा हमें देखना है कि स्टोर एक्सपेंशन रेट कितना हो रहा है, कि भाई एक तो आप नया स्टोर कितना खोल रहे हो, और पुराना जो आपका खुला हुआ स्टोर है वहां पर कितना ग्रोथ आ रहा है। ये चीजें हमें देखनी है, एक एक करके सारी देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, तो कंपनी में वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने को मिला 59% ओवर वाई लेवल का। अब देखो, टोटल ग्रोथ आया 65% के आसपास का, आपका वॉल्यूम ग्रोथ है 59% के आसपास का। तो ये जो बचा हुआ 6% है, ये वैल्यू ग्रोथ से आया, मतलब थोड़ा सा आपने महंगा प्रोडक्ट बेचा है।
तो हमें वो चीज़ देखने को भी मिली, क्योंकि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस या एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू के बारे में बात करें, वो 5% से बढ़ गया और वो अब पहुँच गया ₹997 के आस-पास पे। तो अब हमें 2 चीज़ समझ में आई यहाँ पर। एक तो आपने ज़्यादा बेचा, 59% ज़्यादा सामान बेचा। अगर हम सिंपल बात करें, तो पिछली बार अगर आपने 100 टी-शर्ट बेची थी, तो इस बार 100 टी-शर्ट की बजाय 159 टी-शर्ट्स बेची। और अगर पिछली बार आपने ₹100 का एक टी-शर्ट बेचा था, तो इस बार आपने ₹100 का नहीं, आपने ₹105 का एक टी-शर्ट बेचा। तो थोड़ा-सा महँगा भी बेचा और ज़्यादा भी बेचा। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें अचीव होते हुए देखने को मिल रही है। ये बहुत बढ़िया बात है। अगर हम बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो 41% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया। ये बहुत ही बेहतरीन नंबर है और ये इंडस्ट्री लीडिंग नंबर है। ये सबसे बेहतरीन नंबर है। अगर मैं बात करूँ, सेकंड प्लेयर है हमारे पास वी टू रिटेल, उनका भी 36, 37, 38% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आता है। बट इतना हायर लेवल का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि देखो, हम यहाँ पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ दिखाता क्या है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा है कि भाई जो आपने पुराना अपना स्टोर खोल दिया था ना, वहाँ पर कितना ग्रोथ आ रहा है, कि भाई जब आपने उसको स्टोर को खोला था, तो उसका पहले क्वार्टर में आया था, पहले क्वार्टर में सपोज़ 100 टी-शर्ट बिकी थी, अब 100 की बजाय 120 टी-शर्ट बिकी, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हो गया 20 का। उसके बाद अगर 120 से सपोज़ 24 टी-शर्ट एक्स्ट्रा बिकी, तो फिर वापस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 20% के आसपास का आ गया। तो हमें यही बता रहा है। तो अगर आप एक एक जगह पर आपने अपना स्टोर खोल लिया, तो वो कुछ समय बाद उसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ खत्म हो जाएगा और नेग्लिजिबल हो जाएगा। वहाँ पर जितना डिमांड है, वो उसको कैटर कर पाएगा, वहाँ पर कोई हमें बहुत तगड़ा ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिलेगा। वही चीज़ ये लोग भी बोल रहा है, वही चीज़ वी टू रिटेल भी बोल रहा है। ये जो आपको बहुत ज़्यादा ये नंबर इन्फ्लेटेड दिख रहा है, ये इतना सस्टेनेबल नहीं है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बात करें, हम 15-20% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर पाएंगे, ऐसा कहना है बी2 का। और अगर इनके बारे में बात करें, तो इनका गाइडेंस है लगभग लगभग 9 से 10% के आसपास का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का। बट अभी जो हाल फिलहाल में ये लोग नंबर दिखा रहे हैं या नंबर बता रहे हैं, उसके हिसाब से तो कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सबसे हाईएस्ट इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आ रहा है। ये चीज पे हमने देख ली, ये भी बहुत बढ़िया बात है। अगर हम थोड़ा सा सेगमेंटेशन समझने जाएं, तो हमें पता चलेगा 87% रेवेन्यू तो आ रहा है इनका अपैरल वाले स्पेस से, 13% आता है जनरल मर्चेंडाइज वाले सेगमेंट से। और अगर हम अपैरल वाले स्पेस को भी थोड़ा सा तोड़ना चाहें, उसमें समझना चाहें कि भाई मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर और किड्स वेयर का क्या क्या सेगमेंट है, तो वो भी देख लेते हैं। 41% तो आ रहा है हमारा मेंस वेयर से, 31% आ रहा है हमारा वुमेन्स वेयर से, और 28% आ रहा है हमारे किड्स वेयर से। ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो, अब इनका जितना ज्यादा प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा ना, उतना ज्यादा इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि उसमें इनको ज्यादा मार्जिन मिल रहा है। तो ये चीज हमें समझने का जरूरत है। तो अगर हम उसको ट्रैक करने जाए, तो वहां पर भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इनका जो प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू में, वो बढ़ रहा है और अब वो पहुंच गया है 45% ऑफ द टोटल सेल्स के आसपास। तो ये बहुत बढ़िया इंक्रीज है। और अगर इन टर्म्स ऑफ मैं वैल्यू की बात करूं कि कितना आप प्राइवेट लेवल से सेल कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर टू, तो वो 90% के आसपास का जंप आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन काम चल रहा है। यहाँ तक तो अभी हमें कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिल रही। अगर हम इनके स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बात करें, तो इन्होंने H1 में, मतलब पहला क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में मिला के, इन्होंने 22 स्टोर्स ऑलरेडी खोल दिए। कंपनी का गाइडेंस था कि पूरे साल में ये लोग लगभग लगभग 35 नए स्टोर्स खोलेंगे। तो अब देखो, कंपनी का गाइडेंस है 35 स्टोर खोलने का। पहले H1 के अंदर ही इन्होंने 22 स्टोर्स खोल दिए। अब इसीलिए कॉन कॉल में आके कंपनी ने अपना गाइडेंस रिवाइज किया। अब देखो, ट्रेंड के साथ ऐसा नहीं हुआ। ट्रेंड खैर कॉन कॉल करता ही नहीं है। अगर हम V2 के बारे में देखें, तो V2 ने भी यही काम किया था। V2 ने भी कहा था कि हम अपने गाइडेंस को अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, अब हम और ज्यादा नए स्टोर खोलेंगे। वो लगभग लगभग 60, 65, 70 स्टोर का एडिशन कर रहे हैं हर साल। अगर इनके बारे में बात करें, तो इन्होंने गाइडेंस दिया था 35 न्यू स्टोर ओपनिंग का। अब वो गाइडेंस को बढ़ा के कर दिया है 45 टू 50 स्टोर ओपनिंग का। तो बेहतरीन बात, हमें इसी तरीके का कंपनी ढूंढना है जो जो अपना गाइडेंस देता है उसको और बेहतर करने की कोशिश करे, वो अपवर्ड में रिवाइज करे, ऊपर की तरफ और ज्यादा ग्रोथ लेके आने की कोशिश करे। ये चीज तो हमने देखी। अगर हम करंटली बात करें, तो कंपनी के पास है 184 स्टोर्स इन 9 स्टेट्स एंड 158 सिटीज के आसपास। अब ये कंपनी चालू हुआ था वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से कंपनी चालू हुआ था, और वहां से एक्सपेंशन कर रहा है, और वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में एक्सपेंशन कर रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ, कि भाई आपने यहाँ पर दुकान खोली, सपोज आपने कोलकाता में दुकान खोली, फिर कोलकाता के आसपास के एरिया में आप जाके दुकान खोल रहे हो। फिर भाई आप कोलकाता से फिर आप उड़ीसा घुसे, झारखंड घुसे, फिर झारखंड घुसने के बाद आप महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे आस पास 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 में आपने एक्सपेंशन करते गए। तो ये है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की स्ट्रैटेजी, जो डीमार्ट ने फॉलो करी थी, और डीमार्ट इसी स्ट्रैटेजी के साथ ग्रो किया था। तो ये भी इसी को फॉलो करते हैं। अगर हम इनके मॉडल के बारे में बात करें कि भाई ये लीजिंग मॉडल में है या रेंटिंग मॉडल में, तो इनका ज्यादातर स्टोर जो है
जो इनके ज़्यादातर स्टोर्स हैं वो रेंटिंग मॉडल पे चल रहे हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ रही है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही आप नया स्टोर एक्सपेंशन करोगे, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा भई। एक तो आपका रेंटिंग का खर्चा बढ़ेगा, आपका सारा एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस बढ़ेगा, क्योंकि आपको डे 1 के ऊपर तो वो सेल लाके नहीं देगा, डे 1 के ऊपर तो वो प्रॉफिटेबिलिटी लाके नहीं देगा। तो अगर उन उस टाइमलाइन के भी बारे में बात करें, तो कंपनी ने बताया कि भाई जिस साल हम स्टोर खोलते हैं, वो लगभग हमें 5 से 7% के आसपास का एबिटा दे देता है। फिर नेक्स्ट ईयर से वो 10% के आसपास पहुंच जाता है, और फिर 3 ईयर ऑनवर्ड्स वो हमें 15% के आसपास का एबिटा दे देता है। तो ये इनका पूरा का पूरा टाइमलाइन है। तो अगर एग्जैक्टली हम देखने जाएं कि कंपनी के गाइडेंस क्या है, तो हमें पता चलेगा कि कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस देता है 25% ओवर वाई लेवल का। बट ये बहुत ही कम गाइडेंस है। अगर इन्होंने इस गाइडेंस के हिसाब से करना मतलब ग्रोथ लाना शुरू कर दिया, तो बैंड बच जाएगा कंपनी का कि भाई आप 65% का ग्रोथ कर रहे हो और फिर आप गाइडेंस दे रहे हो 25% के आसपास का। जब कॉन कॉल से भी मैनेजमेंट से ये पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने इसमें कोई रिविजन करने का सोचा ही नहीं। कि मैनेजमेंट ने कहा नहीं नहीं, हम अभी भी 25% पे टिके हुए हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कह रहे हैं कि हम रफली रफली 50 स्टोर्स ऐड कर देंगे इन द ईयर इटसेल्फ। तो अगर हम बात करें, तो इनका स्टोर एक्सपेंशन रेट 30-35% के आसपास का है। तो 35% अगर आप स्टोर एक्सपांड कर रहे हो, तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ 101% आपका 25% से ज्यादा होगा। बट ये चीज है कि अभी भी कंपनी ने गाइडेंस रिवाइज नहीं करा है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नंबर हमारे पास जो आ रहा है, वो अभी भी 25% के आसपास का ही आ रहा है। तो चलिए, मोटा मोटी यही कहानी था स्टाइल बाजार के बारे में। एक और फैशन अपैरल कंपनी, रिटेलिंग कंपनी के बारे में हमने बात कर लिया। अब हमारे पास 3 कंपनी हो गई हैं जो ग्रोथ दिखा रहा है। ट्रेंड भी पहले ग्रोथ दिखाया करता था, इस बार थोड़ा-सा ठंडा ग्रोथ आया। V2 का बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ आया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई। अच्छा, एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि भाई आपका अभी सिर्फ एक ही क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है, आप पूरे साल का प्रॉफिट एक ही क्वार्टर में कमाते हो, बाकी 3 क्वार्टर आप घाटा करते हो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई अगले साल से आपको स्थितियाँ ठीक होती हुई देखने को मिलेगी। अगले साल में आपको देखने को मिलेगा कि हम क्वार्टर 1 या H1 इन टोटल बोले, तो H1 में भी हम पार्ट पॉजिटिव हो जाएँगे। तो एबिटा पॉजिटिव तो नहीं, अगले साल से पार्ट पॉजिटिव होने के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें उसको भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा कि भाई आपका जब तक एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन नहीं आएगा, तब तक आप पार्ट पॉजिटिव कैसे होंगे? तो हमें उस चीज़ को भी ट्रैक करके चलना है। तो चलिए, मोटा-मोटी ये कहानी थी स्टाइल बाज़ार के बारे में। एक और फैशन अपैरल रिटेलिंग कंपनी हमने कर ही लिया है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।